अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास आपके लिए ईद के मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त सरी पाई की रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों और कम प्याज टमाटर के साथ मैं आपको ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी बताऊँगी सरी पाई की, जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस ईद उल अज़हा पर आप सरी पाई का सालन इतनी आसानी के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सरी और पाई दोनों को ले लिया, ठीक है। दोनों हम मिक्स करके बनाएंगे। पहले तो हम इसे ना अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी ब्लड वगैरह है वो साफ़ हो जाए। अच्छा, आपको ना इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है क्योंकि सरी में ना ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपने बार बार 2-3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक खाली देगची में हम ये सब ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, सरी और पाई दोनों मिलाकर जो है ना मेरे पास 1.5 किलो के करीब है ये मीट, है सही है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक लार्ज साइज़ की प्याज। अगर लार्ज साइज़ की प्याज आपके पास नहीं है तो आप छोटी स्मॉल साइज़ की 2 ले सकते हैं। और इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्चें बारीक वाली, ये भी तकरीबन 6 से 8 पीस हैं, ठीक है। ये हम डालेंगे इसमें। लाल मिर्चों की क्वांटिटी हम कम रखेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। इतने कम मसालों से और इतनी कम चीज़ों से ये शोरबा वाला इतना ज़बरदस्त जो है ना सरी पाई का सालन रेडी होता है। नमक मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच भर के। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे पानी जो है मैंने लिया है तकरीबन 2 गिलास के करीब, के ये सारा गोश्त जो है उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें जो है पाए भी मौजूद हैं और सरी और पाए दोनों को पकने में टाइम लगता है, ठीक है। ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल भी हम शुरू ही में डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इस पर चूल्हे पर रख देंगे और पहले तो हमने ना इसको एक जोश देना है, इसमें एक बॉयल आ जाए। उसके बाद इसे कवर करके हम इसे ना स्लो आंच पर पकाना है, ठीक है। उस वक्त तक जब तक कि ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से पक ना जाए। पानी मज़ीद नहीं डालना है, बस इसी पानी में जो है ये सब पकेगा। और उसके बाद जब आप चेक करिएगा, जब ये सब पक जाए, पाए भी और गोश्त भी, तो बस हमने क्या करना है कि इसमें आधी प्याली दही डालना है और मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाला है पाया मसाला। कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आप घर का बना हुआ यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें, या जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है और अब मैं इसे ना मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से और तेज़ आंच पे हमें सारा काम करना है। बस इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद बस हमें इसमें इतना शोरबा जितना हमें चाहिए ना, बस उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल के इसका शोरबा तैयार कर लेंगे। तकरीबन पानी डालने के बाद मैंने इसको, मुझे जितना शोरबा चाहिए था ना, बस मैंने उतना ही पानी डाला है। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया तेज़ आंच पे और फिर चूल्हा बंद कर दिया। तो देखें, ज़बरदस्त है हमारे सरी पाई का सालन जो है ना वो रेडी हो गया है। अगर आप कम शोरबा पसंद करते हैं तो कम कर दिएगा। भुना हुआ चाहते हैं तो फिर बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। भुना हुआ भी आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पाई का मसाला आपने ज़रूर डालना है, इससे इसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है और सरी भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और पाए भी, कुछ भी इसमें कच्चा बाकी नहीं है। और इतना टेस्टी सालन बनता है इतने कम मसालों से। इसमें हमने कोई गरम मसाला वगैरह, कोई हैवी चीज़, कोई हैवी मसाले नहीं डाले, ना पुदीना, ना हरा धनिया, ना टमाटर, कुछ भी नहीं। बस ये आपके सामने जो जो मैंने मसाले डाले हैं, बस उसी से ये सालन रेडी किया है और इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो बस बकरीद पर आपने ये वाला सरी पाई का सालन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है कि आप आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ जो है सरी पाई का सालन बना के रेडी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।